मुस्लिम लीग नून कौम की उम्मीदों और तवक्कुआत पर हमेशा की तरह पूरा उतरेगी। नवाज शरीफ के वतन वापस से कौम की मायूसियाँ खत्म हो गई हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून कौम को अमन, तरक्की और मुआशी खुशहाली देगी। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल की हुकूमत ने आवाम को कुछ ना दिया, आवाम के वसाइल को सिर्फ बेदर्दी से लूटा गया। नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी, मुआशी बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई का खात्मा करेंगे। शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, पार्टी के अमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। पागलपन का वो दौरा पड़ता है, कहते हैं 9 मई का वाकया नवाज शरीफ साहब ने कराया है। क्लाशनकोफ गाड़ियों पर रख कर जाते थे और कहते थे, ओए ज़ेबा जज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमने तो नाम ही पेट्रोल बम का इनके तवस्सुत से सुना है। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब नाम लिए बगैर बानी चेयरमैन PTI पर बरस पड़ी। मीडिया से गुफ्तगू में कहती हैं, हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए। दूसरों को चोर कहने वाला 190 मिलियन पाउंड का डाका डालकर चला गया। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान का पैसा है, वो इसका जवाब दें। 8 फरवरी को आवाम वोट देकर नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाएंगे, मुल्क से बेरोजगारी ख़त्म करेंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ बोले, आज खुशी है कि 45 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का केस सुना जा रहा है। क्या हम नवाज शरीफ को इंसाफ की फराहमी के लिए 45 साल इंतजार करें? मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन की तैयारियां तेज कर दी। उम्मीदवारों के नामों पर हतमी गौर जारी। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का छठा इजलास, राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा इजलास में शरीक हैं। चकवाल, अटक और जहलम के अजला के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। चकवाल में काफ लीग के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट के तहत लीगी और इत्तेहादी उम्मीदवारों का फैसला भी किया जाएगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लीगी उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। आज जलालपुर जट्टा में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। यूथ कन्वेंशन के लिए तैयारियां जारी। मरियम नवाज शरीफ खिताब करेंगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम, पार्टी के मुस्तकबिल के लाहे अमल और पॉलिसीज़ के हवाले से इजहार ख्याल करेंगी। नौजवानों को इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से टास्क भी सौंपेंगी। सियासी जमातों को अमन के लिए मिल बैठ कर कानून साजी करनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, आइन के तहत कोई फर्द या गिरोह पर तशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस नहीं हो सकता। हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है। पुलिस ने क़याम अमन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट के मखरूज हैं। मुलाजमत की नौयत जो भी हो, फर्शनासी से काम करना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे 90,000 शहरी शहीद हुए। निगरान हुकूमत का इदारों की निजकारी में मज़ीद तेज़ी लाने का फैसला। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल। हुकूमत ने PIA समेत 24 इदारों की निजकारी के लिए फहरिस्त तैयार कर ली। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, पावर प्रोड्यूसर्स कंपनीज की निजकारी होगी। हुकूमत की जानिब से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की भी निजकारी की जाएगी। जामशोरो पावर कंपनी, नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल है। सुई गैस कंपनी, ज़राई तरक्याती बैंक समेत 10 मज़ीद इदारों की भी निजकारी की जाएगी। पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं, N56 और 57 से इलेक्शन कलम दवात से लड़ूंगा। अदालत ने मीडिया से गुफ्तगू से मना किया है। मैं 9 मई को यहाँ मौजूद नहीं था। मेरा इन केसेस से कोई ताल्लुक नहीं। इदारों का मैंने हमेशा एहतराम किया है। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की समाअत। शेख रशीद के खिलाफ मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया। सरकारी वकला के हतमी दलाइल के लिए 4 जनवरी तक वक्त देने की सदा पर समाअत मुलतवी कर दी गई।
चेयरमैन पीटीआई ने जेल ट्रायल को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी, इलेक्शन कमीशन और डीजी लॉ को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। बानी चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में सियासी बुनियादों पर नाअहल किया। अब पार्टी सदारत से हटाने का शोकास दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने शोकास की कार्रवाई जेल में करने के लिए वज़ारत दाखिला को लिखा है। ऐसा किया जाना बदनीयती पर मबनी और गैर कानूनी है। अदालत जेल ट्रायल करने के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद मुअत्तल करे। जिना हाउस जलाओ घिराव का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की बानी चेयरमैन पीटीआई की दोनों बहनों और असद उमर कोपीर को जेआईटी के सामने पेश होने की हिदायत। अदालत ने मुल्ज़मान की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया मुल्ज़मान की तफ्तीश अभी तक नामुकम्मल है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने अबूरी जमानतों पर समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने के मुकदमे की समाअत अदालत ने लीगी रहनुमा मरियम औरंगज़ेब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी है। अदालत की शरीक मुल्ज़मों से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तहरीरी फैसला पेश करने की हिदायत। केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। मरियम औरंगज़ेब की अदालत वापसी पर पीटीआई कारकुनों की नारेबाजी। जेल हुकाम तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जेल से लेकर अदालत पहुंचे थे। नून लीग के कारकुनों ने भी जवाबी नारेबाजी की। मरियम औरंगज़ेब हंगामा राई को नजरअंदाज करते हुए वापस रवाना हो गईं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी का दौरा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला का सूरत हाल का फौरी नोटिस। डीजी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को सिस्टम को बेहतर बनाने और हंगामी तौर पर टीम खिदमत मरकज़ भिजवाने की हिदायत। कहते हैं लाइसेंस बनवाने का टोकन रखने वाले शहरी का आइंदा 3 रोज़ चालान नहीं होगा। लाइसेंस बनवाने के अमल में गैर ज़रूरी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं। लाहौर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। गैस प्रेशर की कमी से शहरी नाश्ता खाना पकाने से भी महरूम हो गए। शहरी बाजार से महंगा खाना खरीद कर खाने पर मजबूर। शहरियों को कहना है अभी सर्दी इतनी नहीं बढ़ी जितनी गैस की किल्लत बढ़ गई है। चूल्हा जलाते हैं तो गैस की जगह हवा आती है। बाजार से खाना खरीदने से घरेलू बजट डबल हो गया है। लाहौर में स्मोक के डेरे ताहाल बरकरार। बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों में सबसे आगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 रिकॉर्ड किया गया। फिजा आलूदा होने के बायस शहरियों का सांस लेना दुश्वार हो गया। नज़ला, जुकाम, बुखार समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। माहिरीन सेहत के शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। दूसरी जानिब शहर में सुबह के वक्त धुंध की शिद्दत में इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा।